यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि सदन में विधायक अपने प्रश्न उठा रहे हैं। आज भी आजम खान विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस दौरान भी हंगामा होने की पूरी संभावना है। सोमवार को समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कानून व्यवस्था, रोजगार जैसे सवालों को लेकर जमकर हंगामा किया। उसके बाद बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया। 26 मई को योगी सरकार दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। यह बजट करीब 6.5 लाख करोड़ का होगा। साथ ही आपको बता दें कि विधानमंडल के पिछले सत्र के बाद लाए गए 4 अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों को भी सरकार बजट सत्र में पारित कराएगी। ऐसे किसान होंगे जिनका मुआवजा दिए बगैर कब्जा लिया गया है, तो ऐसे कितने किसान हैं जिनका मुआवजा दिए बगैर कब्जा लिया गया है? कितने किसानों का स्वत संबंधी वाद पेंडिंग है और ऐसे कितने किसान हैं जिनका वाद नहीं पेंडिंग है, फिर भी भुगतान रुका हुआ है? जो आर्बिट्रेशन से आच्छादित मुआवजे को नहीं दिया गया है, तो क्या एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान है जो आर्बिट्रेशन से आच्छादित और अभिनिर्णित मुआवजे को देने से रोकता हो? मेरे बिल्कुल साफ प्रश्न है कि स्वत संबंधी कितने विवाद हैं, कितने लोगों का बगैर भुगतान के कब्जा लिया गया है, क्या आर्बिट्रेशन में होने से अभिनिर्णित धनराशि देने से रोकने का कोई प्रावधान है, और ऐसे कितने किसान हैं जिनका बगैर भुगतान के कब्जा ले लिया? माननीय मंत्री जी, कानपुर नगर और कन्नौज जो 2 जनपदों में 4 लेन से 6 लेन का NHAI द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसमें माननीय सदस्य के जो जिज्ञासा प्रकट की गई है, उसमें अब तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुल धनराशि 1499.54 करोड़ उपलब्ध कराई गई। किसानों के मध्य जो विवादों की स्थिति आपने चाहिए, कुल आर्बिट्रेशन और वादों की आच्छादित धनराशि का जो मूल्य है जिसके कारण भुगतान नहीं हुआ, वो 247.87 लाख की है। और उपलब्ध जो अभी तक गैर विवादित मामले थे जिनको प्रतिकर उपलब्ध कराया गया मान्यवर, वो 1251.67 लाख का कराया गया है। अर्जन भूमि से प्रभावित जो भूमि स्वामी हैं जिनको प्रतिकर की कुल प्रतिकर की धनराशि का कुल भुगतान कर दिया गया है, वो मान्यवर 1191.75 लाख है। और जो अवशेष राशि है विभिन्न कारणों से वो 59.92 लाख है। और मानवर ये जितने भी धनराशि लोगों की अवशेष है, उसको भी जिन लोगों के आर्बिट्रेशन या विभिन्न न्यायालयों में बाद लंबित नहीं है, उनका भुगतान हम 31 जुलाई तक हर हालत में कर देंगे। माननीय मैं ये पूछ रहा हूं कि यदि आर्बिट्रेशन में वाद पेंडिंग है, तो क्या अभिनिर्णित धनराशि रोके जाने के संबंधी कोई प्रावधान भी है क्या एक्ट में? यदि आर्बिट्रेशन में वाद है भी, जो अवार्ड आपने किया है उसको आप कैसे रोकेंगे? इसका कोई प्रावधान एक्ट में है क्या? मैं जानता हूं आज पर मंत्री जी उत्तर अभी नहीं होगा, जल्दबाजी मत करिए, मुझे जल्दी भी नहीं, आने दीजिए उत्तर। नहीं, क्योंकि नहीं है। आप कैसे कह सकते? लिखा हुआ है, आपने जो लिखा था वो आंकड़ा पढ़ा, मैंने स्पष्ट पूछा। आपने लिखा है कि 65% भुगतान किया, तो जमीन कितने % कब्जा लिया? अगर जमीन के कब्जा 65 से ज्यादा लिया है, तो माने कुछ किसान ऐसे जिनका भुगतान दिए बगैर कब्जा ले लिया है, तो ऐसे किसान कितने हैं? ये स्पेसिफिक मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे स्पेसिफिक जानकारी हो तो बताइए। माननीय NHAI का जो प्रावधान है, उनकी गाइडलाइन है, उसमें जब तक वाद किसी न्यायालय में लंबित होता है तब तक वो धनराशि का भुगतान नहीं हो सकता। जब तक नहीं सर, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज ही के अतारांकित दल संख्या 88 के उत्तर में आपने लिखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के उपरांत अभिनिर्णित धनराशि कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं। कोर्ट में लंबित होगा तो नहीं भुगतान होगा, अगर कोई आर्बिट्रेशन में होगा तो नहीं सर, मैं इस पर डिबेट कर सकता हूँ। नहीं, डिबेट नहीं हो रही, आप प्रश्न कर सकते हैं। आप प्रश्न करिए, डिबेट नहीं करिए। ये गलत आंसर है। आप ये आंसर गलत है। आप गलत है तो आप उसको लिख कर। मैं पूछ रहा हूँ कि अभिनिर्णित धनराशि को रोकने का कौन सा एक्ट प्रावधान, मुझे धारा बताइए। नहीं, वो अगर आर्बिट्रेशन में है, कोर्ट में कोई मामला लंबित है, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उसका आर्बिट्रेशन नहीं सर, मैं फिर भी सब कह रहा हूँ, अवैध धनराशि रोकने का प्रावधान किस जगह पर, मुझे वो बताइए। बताइए माननीय मंत्री। एक्ट में बताइए किस जगह पर है। NHAI की जो गाइडलाइन है, उनका जो प्रावधान गाइडलाइन भारत सरकार का NHAI,
उसकी गाइडलाइन में जब तक मामला किसी न्यायालय में लंबित है तब तक उसका भुगतान नहीं करते। ठीक है, मुझे उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी। चलिए उपलब्ध करा। अगला प्रश्न का प्लीज माननीय श्री प्रसन्न कुमार जी। माननीय मंत्री जी खड़े हो जाए एक मिनट, बस ठीक बैठिए। अब आप अनुपूरक कर लें। मान्यवर, मेरा जो क्वेश्चन है वो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र पढ़ते हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। मिड डे मील में उन्हें जो भोजन दिया जाता है 2 साल से उस भोजन की क्वालिटी, जो भोजन का रेट निर्धारित किया गया है उसके दाम नहीं बढ़ाए हैं सरकार ने, जबकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जो दाल उस टाइम पे 100 रुपए में थी वो आज 140 में 150 में आ रही है। जो नमक का रेट बढ़ा है, दाल का बढ़ा है, दूध का बढ़ा है, और जो हमारे विद्यार्थियों को भोजन मिल रहा है उसकी कीमत नहीं बढ़ाई है सरकार ने। जो माननीय मंत्री जी ने मुझे उसका जवाब दिया है वो गोलमोल सा जवाब है। उसमें लिखा है कि ये तो भारत सरकार का विषय है। मैं ये पूछना चाहता हूं इस सदन से, जब ये भारत सरकार का विषय है तो क्या प्रदेश सरकार ठेके पे ले रही है उनके उस भारत सरकार के विषय को? हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, बच्चों के स्वास्थ्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। 2 साल से उस पर रेट नहीं बढ़े हैं। जो भोजन की क्वालिटी है आप उसको देखो, वो क्या क्वालिटी दी जा रही होगी, इसका जवाब मंत्री जी देवें। माननीय मंत्री जी उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि बच्चों को जो मिड डे मील के माध्यम से खाने की व्यवस्था की गई है, ये केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत इस व्यवस्था को लागू किया जाता है और इसका एक फिक्स्ड मेन्यू है और बच्चों के लिए कितना पोषण, 450 कैलोरीज ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन ये प्राथमिक स्तर के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, इसका एक फिक्स्ड मेन्यू भी तैयार किया गया है और जो खाद्यान्न है वो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि अपर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 4 रुपए 97 पैसे है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए 7 रुपए 45 पैसे है। तो इसके अंतर्गत जो एक बच्चों के लिए डाइट फिक्स की गई है कि कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज दी जानी चाहिए, वो सारी चीजें पूरी मानक के अनुसार पूरे प्रदेश भर में हर जगह सारे विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही है। जी माननीय राकेश जी, एक मिनट मूल प्रश्न करता हूं, मेरा नाम ले लिया। इनके बाद आपको बुला लेंगे, आप बताइए। माननीय अध्यक्ष जी,